मतलब मैं पंजाब से बैठा हूँ, तब फर्स्ट डे से कहा था कि 100% हो जाएगा। पब्लिक में अप्लाई किया, पब्लिक से ही ऑफर लेटर आ गया। फिर आपने कहा कि 100% वीज़ा आएगा, और बस आ गया वीज़ा। पहले दिन तो लेके एंड तक मैं पूरा ट्रस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਲੀ ਤਾਂ पैसे ही ज़्यादा लेते हैं, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, टेंशन की कोई गल नहीं। तो बिल्कुल भी मुझे, मैं सच बताऊँ, टेंशन थी ही नहीं कि एक ओके। होता है ना स्ट्रेस होता है, पता है कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थी। जी। तो बस आपने मतलब जितना मेरा फेथ था आपने सारा मतलब अच्छी तरह से किया। सो आई वाज रियली हैप्पी। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, कोई जी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपका एंड 100% है कि हो ही जाएगा। हम्म, तो बस यही कहूँगा कि ट्रस्ट करो, ये मत हम्म, सोचो कि ऑनलाइन है तो कुछ ऐसा वैसा होगा। इनफैक्ट ऑनलाइन है तो जब मर्जी कॉल लगा के बात कर सकते हो, और बस ट्रस्ट करो और हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया था, बिल्कुल ओके। स्टार्टिंग से एंड तक काफ़ी स्मूथली। मतलब मैं पंजाब से बैठा हूँ, लेकिन हाँ एक बार भी नहीं मिले फिर भी सारा हो गया। जी, perfect. And let me know one more thing that you are from Punjab. We are जी सर। sitting in Surat, Gujarat. तो क्या देखा था आपने सबसे पहले R&D आपने कैसे की थी बिफोर हायरिंग अ कंसल्टेंट फॉर द स्टडिंग इन जर्मनी सर्विसेज? आप क्या देख रहे थे उस समय, आपके दिमाग पे क्या चल रहा तो सबसे पहले तो मैं लोकली गया था इधर लुधियाना में। इतनी चार्जेस थे उनके, प्रोसेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं इधर। फिर मैंने ऑनलाइन आपको देखा, फिर था? जाके मतलब हो गया। जय बढ़िया था देन यू मतलब। डन। एंड आप आपका इंडिया में आपका एकेडमिक क्या है और जर्मनी आप क्या करने के लिए जा रहे हो? तो इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहा हूँ मैं, जी। बैचलर्स अभी। Perfect. You are going for bachelor's in international business इंटरनेशनल। management, so that is a very perfect part for it. Now, you let my viewers know that why you decided to study in Germany, because पंजाब के students दूसरी countries भी देखते हैं, कनाडा, यूएसए, यूके देखते हैं, आपने जर्मनी क्यों select किया? एक्चुअली मेरा ब्रदर कनाडा में पढ़ रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन थी कनाडा जाने की। हम्म, लेकिन मैंने फिर भी जर्मनी चूज़ किया क्योंकि एक तो यूरोप है, मुझे शुरू से था कि यूरोप में पढ़ने जाना है, और क्वालिटी अच्छा है, जॉब जी। मार्केट अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है, बाकी फ्री एजुकेशन तो है ही। हाँ जी। तो आपके रियल ब्रदर कनाडा में है? जी सर। तो वो बैचलर्स करने के लिए गए थे या मास्टर्स करने के लिए गए थे? उन्होंने डिप्लोमा कर रहे हैं वो अभी। अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। वो कितने साल का कर रहे हैं वहाँ पे? बस उनको 6 मंथ्स रह गए उनके मतलब कंप्लीट होने को, डिप्लोमा को। और कितने साल का था? डिप्लोमा हाँ, से 2 इयर्स का, 1.5 हो 2 इयर्स गया। का। हाँ जी। तब उनका 2 इयर्स का डिप्लोमा उन्होंने कनाडा में चूज किया है। आपके रियल ब्लड ब्रदर है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर सिटिंग इन सूरत, आप पंजाब में हो। हाउ डिड यू सिलेक्टेड इंडो जर्मन एजुकेशन? हमारे बारे में पता कैसे चला था आपको सबसे पहले? सर गूगल के पेज में सबसे पहले आपका ही आता है। अच्छा, अगर गूगल सच के में। थ्रू पता चल रहा था। जी सर। ओके, परफेक्ट। ओके। एंड देन व्हाट यू रिसर्च अबाउट अस? आपने हमारे बारे में क्या R&D किया था बिफोर सिलेक्टिंग इंडो जर्मन एजुकेशन एज योर मैंने स्टडी इन जर्मनी जी मेंटोर? मैंने ऐसी रिव्यूज़ की वीडियो देखी थी मैंने, पर जी। फादर को जब बताया तो वो कन्विंस नहीं हुए थे कि नहीं, कि क्या पता फ्रॉड होगा कि नहीं, इतनी दूर से कैसे कैसे। जी। पर मैंने कहा मुझे ट्रस्ट करो कि हो जाएगा। बाकी अभी कर दिया आपने, वो भी खुश है बहुत। You convinced your father. यस। And one more part, Karan, that Punjabi parents डरते हैं ऑनलाइन काम देने से। बिल्कुल सर, वही कह रहा हूँ ना मैं आपको। हाँ। वो तो तो बिल्कुल मान नहीं रहे थे कि नहीं नहीं, इधर लोकली ज़्यादा पैसे दे देंगे लेकिन फिजिकली जाएंगे ऑफिस में। मैंने जी। कहा नहीं, ये अच्छा है, अभी देखा ओके, तो जाए। आपने घर पे कन्विंस कैसे किया था? लाइक आपने उनको हमारे रिव्यूज दिखाए थे या क्या, कैसे कन्विंस किया था फिर? मैंने सब कुछ दिखाया लेकिन फिर भी मान नहीं रहे थे, कहते चल जो जो भी होगा कि अभी तेरी गलती आएगी एंड में। तो मैंने कहा बस ट्रस्ट करो, 6 महीने हाँ दे जी। दो, 6 महीने में जी। हो जाएगा। 6 महीने के जी। बीच बीच में हो गया। जी, परफेक्ट। एंड हाउ impactful it was
choosing a right consultant for you for your studying in Germany journey? क्योंकि जर्मनी का जो प्रोसेस है, एंड आई गेस आपका हमने फर्स्ट ईयर के बाद डायरेक्ट बैचलर्स में आपको एंट्री करवाया है, राइट, इन जर्मनी? सर नहीं, मेरा 13th ईयर हुआ था यहाँ पे। जी, इंडिया में वही बोल रहा हूँ, आपका फर्स्ट ईयर इंडिया में कंप्लीट किया। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंडिया में कंप्लीट करके जर्मनी जाता है तो बहुत क्विक होना पड़ता है एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके बाद सिर्फ हमारे पास 5 to 15 डेज रहते हैं एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो आई स्टिल रिमेम्बर योर कॉल, आप जब आए थे मैंने तुरंत ही मेरे टीम मेंबर को असाइन करके आपके एप्लीकेशंस कंप्लीट करवाई थी। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है टाइम पे एप्लीकेशंस कंप्लीट करवाना या राइट कंसल्टेंट को चूज करना। फर्स्ट ईयर के बाद बैचलर के लिए जाना है तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था एक सही कंसल्टेंट चूज करना, और आपको क्या फील हुआ जब वी वर डूइंग दिस एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर यू? सर बिल्कुल भी मुझे, मैं सच बताऊं, टेंशन थी ही नहीं कि एक होता है ना स्ट्रेस होता है, पता है कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थी जी। तो बस आपने मतलब जितना मेरा फेथ था आपने सारा मतलब अच्छी तरह से किया। एंड अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोफेसर्स को समझाना दैट 13th अपना इंडिया में कंप्लीट है, वो पूरी एप्लीकेशंस कंप्लीट करना। तो वो जब आप हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, जूम पे अपना काउंसलिंग सेशन हुआ था आपका मेरे साथ, तो वो जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन था आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट था कि स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, और हमने जो आपको एक कस्टमाइज पर्सनलाइज प्लान बना के दिया था, तो एज एन एप्लीकेंट, एज एन जर्मन एस्पिरेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन? सर एक बार ही सारा मतलब मैनेजमेंट मतलब आपने बता दिया था कि कैसे कैसे आपका होगा फर्स्ट जुलाई के एंड तक की, मतलब जरूरी था सबसे ज्यादा कि मतलब एक बार मुझे क्लैरिटी होगी कि हाँ कि ऐसे ऐसे चलेगा, एप्लीकेशंस होगी। हाँ, एंड कोई भी स्टूडेंट को अगर जर्मनी जाना है तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि पहला काउंसलिंग सेशन उनको क्यों अटेंड करना है हमारे साथ? सर सबसे पहले तो जैसे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, ये नहीं कि मैं सब कुछ आप पे छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे भी साथ साथ में पता हो, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो मुझे भी तो मतलब तो yes, at the end it is your application. Yes, बिल्कुल सर, you should be concerned. And what was your reaction when you received an offer letter from German Public University in English program? आपकी बैचलर्स जो आप डिजायर्ड प्रोग्राम में इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, तो क्या रिएक्शन था आपका? What did you felt when you got an offer letter? सर मुझे 2 ऑफर लेटर आई थी पब्लिक यूनि से, तो मेरे पास ऑप्शन भी थी, मन मर्जी का मैंने चूज किया, तो आई वाज रियली हैप्पी, मतलब काफी सेटिस्फाइड था, दोनों अच्छी यूनिवर्सिटी पब्लिक थी। सो करण, वन मोर पार्ट ओवर हियर कि आपने जब आपने पंजाब में आपके लोकल कंसल्टेंट्स को विजिट किया था, नियर बाय कंसल्टेंट्स को विजिट किया था, उनमें और हमने आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? और पब्लिक यूनिवर्सिटी की जब गारंटी की बात होती है तब आपको क्या फील हुआ? सर इधर लोकली बात करूं तो ये काफी मनी माइंडेड है सारे कि नहीं पब्लिक रहने दो, प्राइवेट करो, और ऊपर से पैसे उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको नॉलेज भी नहीं है, तो बस इसलिए मैंने उन पे कुछ मतलब नहीं चूज़ नहीं किया उनको। ठीक है। एंड कभी भी आपको ये फील हुआ दैट अगर आपने घर के नज़दीक में किसी कंसल्टेंट को हायर किया होता तो आप ऑफिस विजिट कर सकते थे, लेकिन इंडो जर्मन एजुकेशन आज तक आप हमसे मिले नहीं हो, 100% ऑनलाइन है, कभी भी आपका और हमारा कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, और ड्यूरिंग प्रोसेस भी आप मेरे ऑफिस नहीं आए हो, तो कि ऑनलाइन प्रोसेस ऑप्ट करना वर्थिट था या फिर घर के नजदीक में कंसल्टेंट ऑप्ट करते तो वो ज्यादा बेटर लगता? व्हाट डू यू फील नाउ? सर बिल्कुल ऑनलाइन भी मतलब आप सिर्फ एक कॉल अवे हो कि मैं जब मर्जी कॉल लगाऊं, आप मतलब आपका कोई ना कोई टीम मेंबर उठाता है। जब भी पेशेंट्स के साथ उन्होंने डील किया, कंफ्यूजन थी, उन्होंने सब कुछ बताया, तो सब अच्छा था सर। And moving to the next part, what was your, क्योंकि से this visa is very special क्योंकि consular service portal was introduced on 18th of February 2025। आप जब हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे, इनफैक्ट जब हमने आपका एडमिशन लेके आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर वी वेटलिस्टेड योर अपॉइंटमेंट फॉर दिल्ली बीएफएस, एंड देन सडनली ऑन 14th of Feb वी रिसीव्ड अ मेल दैट वेटलिस्टिंग आपका कैंसिल हो गया और हमें नया जो कंसुलर सर्विस पोर्टल है उसके थ्रू हमें आपकी फाइल सबमिट करनी है। तो ये जो सडन रूल्स चेंज हुए, तो जब
उस समय जब हमने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, जो इमीडिएट हमने एक्शन लिया था आपकी वीजा फाइल सबमिट करने के लिए, आई गेस हमने कमिंग कुछ डेज के अंदर ही आपकी वीजा फाइल मैंने तुरंत सबमिट करवा दी थी। तो वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा, दैट रूल चेंज होना, एंड देन हम लोग आपको समझा रहे थे और तुरंत ही हमने आपकी वीजा फाइल सबमिट करी। वो कितना इम्पैक्टफुल था पूरे जर्नी के लिए, वीजा फाइल सबमिशन। तो मेरे साथ 3-4 जन है, मतलब VFS दिल्ली के, उनका सबका कोर्स डेफर हो चुका है क्योंकि उनको नई इनटेक मिस होगा, और मैं सिर्फ अकेला हूँ कि मेरा जब साथ साथ में अपडेट आपने किया और साथ में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, साथ में जल्दी हफ्ते में वीजा आ गया, तो हाँ काफी लकी रहा मैं। एंड व्हाट डू यू फील दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं शायद उन्होंने खुद से अप्लाई किया या उनके दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, तो उनको इंटेक डिफर करना पड़ा, लेकिन मेरे यहाँ पे आपको इंटेक डिफर नहीं करना पड़ा। आपको मैंने भले प्रोसेस चेंज हुआ, फिर भी आप समर इंटेक 2025 के लिए ही जा रहे हैं। तो आपको क्या रीजन लग रहा है कि क्या गलतियां उनसे हो रही होगी और क्या एक्सपर्टीज आपको यहाँ देखने मिली जिसकी वजह से प्रोसेस चेंज हुआ फिर भी आपका इंटेक मिस नहीं हुआ, टाइम पे एप्लीकेशन हुई एंड विद इन अ वीक यू गॉट योर वीजा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? आपको क्या फील होता है? सर एक तो आपके टीम मेंबर्स हैं, मतलब उनको पता है कि मतलब मेरी प्रोफाइल कैसी थी पहले से, और उन्होंने साथ में एक्शन लिया, और एक्सपीरियंस है सबसे पहले आपको, तभी साथ साथ में हो गया, लेकिन उनका तो रह गया। एंड व्हाट डू यू फील राइट नाउ, या वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आपके 4 फ्रेंड्स और किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उनका भी रुक गया है और यू are going for this intake? So what is the conversation between you and them right now? सर 2 जन तो अभी आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, they are connecting us right now. सही है। अच्छा, perfect. Okay, we'll handle that too with the 100% responsibility. And what does it feel after getting the German student visa? How's the feeling? So I was really happy. मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। Okay. जी सर। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई भी ये फ्यूचर में वीडियो देख रहा होगा, आप उनको क्या कहना चाहोगे आपकी कंप्लीट जर्नी के बारे में दैट यू हैड विद इंडो जर्मन एजुकेशन? आप क्या कहना चाहोगे फाइनली सबको? सिर्फ एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपका एंड 100% है कि हो ही जाएगा। तो बस यही कहूँगा कि ट्रस्ट करो, ये मत सोचो कि ऑनलाइन है तो कुछ ऐसा वैसा होगा। इनफैक्ट ऑनलाइन है तो जब मर्जी कॉल लगा के बात कर सकते हो, और बस ट्रस्ट करो, हो जाएगा। एंड आपके जितने भी पंजाबी फ्रेंड्स हैं उनको पंजाबी में क्या कहना चाहोगे आफ्टर गेटिंग द वीजा? व्हाट विल यू लव टू टेल देम इन पंजाबी? जी, तो बस यही कहूँगा कि हो जाएगा जे तुसी अप्लाई करोगे लोकली तो पैसे ही ज़्यादा लेंदे ने, इत्थे हो जाएगा, टेंशन की कोई गल नहीं। एंड हमने वीजा का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना परसेंटेज बोला था, दैट वीजा कितना गारंटी दिया था, और हमने पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितना गारंटी दिया था। तो फर्स्ट डे से कहा था कि 100% हो जाएगा, पब्लिक में अप्लाई किया, पब्लिक से ही ऑफर लेटर आ गया, फिर आपने कहा कि 100% वीज़ा आएगा, और बस आ गया वीज़ा। चलो, एंड आपकी पूरी जर्नी पंजाबी लैंग्वेज में आप क्या कहना चाहोगे इन जस्ट 1 minute? फ्रॉम द एंटायर जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग, गेटिंग द एडमिशन एंड वीजा, इन पंजाबी लैंग्वेज आप क्या कहना चाहोगे? सर पहले दिन तो लैके एंड तक मैं पूरा ट्रस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ मतलब बहुत चंगा सी सारा प्रोसैस, मैंने कोई टेंशन नहीं सी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हाँ। तो हम मेरे को वीज़ा है, अब 10-15 दिन बाद मैं जर्मनी जा रहा, तो मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है इंडो जर्मन की सारी टीम ਨੂੰ। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। एंड स्टे कनेक्टेड, आपका व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल ही है, आपको कुछ भी डाउट क्वेरी होती है टिल यू फ्लाई यू कैन टेक्स्ट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड रेस्ट वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल, स्टे इन टच। एंड आपका जो यूनिवर्सिटी है, we are not met in India, but जब भी when I will be in Germany, it will be your responsibility that Anand University of Applied Sciences का campus tour कंगन गाय ही देंगे, okay? Sir, definitely. एंड आपकी डॉर्मेट्री का टूर भी जो हमने प्री बुक करके दी है। जी सर। डन भाई, चलो। एंड कितना क्या फील होता है, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वीजा आता है, उसके बाद वो एकोमोडेशन ढूंढने चाहते हैं, लेकिन इंडो जर्मन एजुकेशन का जो स्टूडेंट है
आपकी स्पेशली डॉर्मेट्री वीजा आया उससे पहले ही हमने आपकी अरे एकोमोडेशन जी प्री सर। बुक करवा दी थी। तो जो हम लोग बोलते हैं कि भाई आपका एकोमोडेशन के लिए भी हम लोग गाइड करते हैं, हम लोग कितना सटीक रहते हैं उसके ऊपर, और आपको जी कितना सिक्योर और कितना स्टेबल फील हो रहा है। नाउ यू आर मूविंग टू जर्मनी और आपकी एकोमोडेशन भी डन है, वो भी यूनिवर्सिटी में, तो जी कितना सर। स्टेबल फील होता है आपको? सर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री था जब मुझे पता चला कि एकोमोडेशन मतलब अरेंज हो चुका है, क्योंकि सबसे हम्म, बड़ी चीज़ यही होती है कि मेरा कोई है नहीं जर्मनी में, हम्म, और सारे कह रहे थे कनाडा जाओ भाई, भाई है तेरा। तो हम्म, मतलब अभी एकोमोडेशन है तो एक बार ही मतलब पता है कि मेरा कमरा है, तो मुझे जी। कोई इतना ढूंढने नहीं पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी काफ़ी है। तो जी एंड जर्मनी में सबको मिलता है दैट प्राइवेट एकोमोडेशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू, जो हमारी R&D टीम के थ्रू आपको जो एकोमोडेशन आया, कितना यूरोस का आया है अभी? तो सर सिर्फ 223 यूरो में मुझे मेरा खुद का रूम मिला है प्राइवेट। इट इज अ प्राइवेट रूम एंड दैट टू इन 230 यूरोस के नीचे में आया है, इंक्लूडिंग हाँ एवरीथिंग। सर एवरीथिंग सारा। डन, परफेक्ट। तो जी सर। इट इज अ डील, वी विल मीट इन 2025 इन जर्मनी। यही साल में मिलेंगे, डॉर्मेट्री का भी डेफिनेटली। टूर करेंगे, पक्का यूनिवर्सिटी का सर। भी टूर करेंगे। सी यू जी सून। सर। बाय थैंक बाय, यू सो टेक मच केयर। सर। बाय थैंक बाय, यू। यस।